ऐसा तो नहीं कहीं आप सोच रहे शादी करने से मुझे कहीं ब्रेकअप मिल जब जाएगा ये मतलब? सब आएगा कि हाँ शादी करना, तो आपको ज़रूर बताया जाएगा कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ। वहाँ तक हम लोग विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ पे कब क्या हो जाए, अन्य पार्टियों ने तो कभी सोच ही नहीं सकी है। परिवार के अलावा अपने भाई बाप और भाई भतीजे के अलावा कहीं कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कब किसको बना दिया, आप घर में सोते रहिए, कभी आपका नाम आ गया तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वहाँ से कपड़ा लत्ता भी लाता था, धुलता था, रेस भी करता था, रेस भी बटोरने जाते थे, बहुत काफ़ी। हाई स्कूल में 2 बार हमने फेल हो गया पिता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं प्रयागराज से विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी कौन है? राजनीति में आने से पहले आखिर सुरेंद्र चौधरी का क्या लक्ष्य था? आखिर अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी मन न लगना, लेकिन जब लगा तो इतना लगा कि पीएचडी तक पहुंच गए। पिता के कंधों से कंधा मिलाकर हर सपने को पूरा करने के लिए जुझारू तरीके से बचपन से ही खुद को मजबूत करने का काम किया, और आज कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे, इनका कहना है कि आज सफ़र उनका यहाँ तक आ गया। तो हम आपको मिलाते हैं, प्रयागराज की धरती से हैं, गंगा के किनारे हैं, गंगा के नज़दीक हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम है, और हर पल जनता और लोगों के बीच बने रहना, उनकी सेवा करना, ये सब चीज़ें हैं जो आज सारे सवालों के जवाब हम इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी चैनल पीयूष इंडिया जी, जंक्शन नमस्कार। में। और कैसे सभी हैं आप? कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ। और इंडिया जंक्शन के माध्यम से सबसे आज मेरी वार्ता होगी, इसलिए आपको सभी टीम को नमस्कार, और जितने भी लोग देखेंगे उनको भी जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार। शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, आपके जीवन की उस दौर की बात करें जिस वक्त आप घर से निकले और आपने पढ़ाई की, और पढ़ाई में आपका अचानक ऐसा भी दौर आया कि आपका मन ना लगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक क्षमता थी उस वक्त में, और आप आगे बढ़े। कहीं ना कहीं से आज विधान परिषद सदस्य हैं आप। तो उस वक्त के दौर में आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं विधान परिषद सदस्य बनूंगा और लोगों की सेवा करूंगा? क्या ये सपना था, या एकाएक आप वहां से उठा के यहाँ बैठा दिए गए? नहीं देखिए, सवाल यह है कि मैं जिस गांव घर से आया हूँ, बहुत मध्यम वर्ग और गरीब मान के चलिए। हम लोग के यहाँ देखिए, जिस समाज से मैं आता हूँ, धोबी समाज से, हमारे यहाँ कपड़ा लत्ता धुलाई होता था। और पिताजी हमारे लेखपाल भी थे, उस समय तनख्वाह बहुत नहीं रहता था। तो हमारे बाबा थे घिर्राऊ, तो हम उनके साथ, हमारे बाबा के साथ में किसनौटी में जाता था, तो वहाँ से कपड़ा लत्ता भी लाता था, धुलता था, रेस भी करता था, रेह भी बटोरने जाते थे। बहुत काम के गिनाऊंगे तो बहुत छोटा पड़ जाएगा जो मैं संघर्ष करके आया। फिर हाई स्कूल में 2 बार हमने फेल हो गया, पिताजी डांट डपट दिए थे, बम्बई चले गए प्रेस करने। फिर हमने बिजली का काम करना शुरू किया था, ट्रांसफार्मर जैसे मोटर वोटर जल का है तो उसका वायरिंग करना निकालना, ये सब करते कराते बहुत शादी ब्याह में उस पर उठा लेना। जो शादी ब्याह होता 10 रुपया तब मिल जाता था, ट्यूब राड वगैरह जो बैंड पार्टियों में होता है। तो फिर आप इतना आपने सारे काम किए, जो आपके समाज ने जो काम किए हैं पूर्व में, वो सारे काम आप किए हैं आपने, और करके आज आप मतलब जो है बीच मतलब राजधानी के उस स्थान पे बैठे हैं जहाँ पे लोगों का सपना होता है। तो आज आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम जिस समाज से आते हैं, समाज हमारा बहुत पिछड़ा भी है, और देखिए पढ़ा लिखा भी है, ऐसा नहीं है। हमारा समाज स्वच्छता के जनक संत गाडगे महाराज हैं, उनको लेके लोग चल भी रहे हैं, एक प्रेरणा लेते हैं। हम लोग सफाई तरीके से कपड़े लत्ता तक ही नहीं सीमित हैं, हमारे यहाँ कई आईएएस हैं, कई अधिकारीगण हैं, हम लोग हैं। जिस तरीके से देखिए मन तमाम चीज़ें थे कि हम विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, तो हमारे मन में था तमाम होर्डिंग बोर्ड, लोगों को देखते थे, तब होर्डिंग नहीं लगता था, ब्लैक बोर्ड बोर्डों को कब्जा करके दिखाया जाता है, महामंत्री उपाध्यक्ष। तो हम भी विश्वविद्यालय में दाखिला लिए। और उस समय हमारे गांव के कुछ लोग रहते थे, हमने कहा यूनिवर्सिटी में नाम लिख जाए, तो कहा अरे स्पष्ट नाम लिखा लो। तो हमारा मकसद था कि हम विश्वविद्यालय में नाम लिखेंगे, तो मेरिट के आधार पर हुआ। तो वहाँ हमने छात्र जीवन से अपने शुरुआत हमने किया। जब शुरुआत किए भाई, तो 98 में ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 साल मैंने फेल हो गया, 99 हुआ। तो पॉलिटिकल साइंस से मैं मेडिवल हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी से 3 विषय से में हुआ। तो संघर्ष करते पीएचडी करने लगा, तो मानद उपाधि से हमको पीएचडी मिला कमोडिया विश्वविद्यालय से। 2 बार हाई स्कूल में फेल होना, और उस वक्त आपका मन न लगना पढ़ाई में, फिर उसके बाद आप पीएचडी हाँ, पीएचडी तक आपने सफर तय कर लिया। ये सोचने वाली बात है, आज के दौर में बड़ा मुश्किल होता है। बात तो ये फिर बीच में जो आपके अंदर जो लहर पैदा हुई दिमाग के अंदर, वो लहर कहाँ से आई फिर?
वो जज्बा अंदर से आया कि नहीं, हम भी यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहाँ पे हमने पूरा मनोयोग से बहुजन छात्र सभा संगठन विश्वविद्यालय से मेरी राजनीति हुई। विश्वविद्यालय में हमने बहुजन छात्र सभा संगठन बनाया। हम थे, हमारे साथ शिव बाबू सरोज थे। तो उसमें भी एक इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जीत यादव जी, उनको मैं अपने संगठन से बहुजन छात्र सभा से अध्यक्ष बनाया था। तो उस समय फिर अपने बहुजन छात्र सभा को विद्यार्थी परिषद में हमने विलय कर दिया। तो संघर्ष करते रहे। 2007 में हमने निर्दल विधानसभा लड़ गए थे। किस सीट से? चुनाव सुरक्षित था, मगर 2007 समान सीटें थी। वो कारण क्या थे? मुस्तफ़ा सिद्दीकी थे, उनके हमें हैंडपम्प किसी के लिए चले गए थे। तो उन्होंने कहा, यार कहाँ हैंडपम्प लग पाए, इतना आसान नहीं होता है। अब आपके कहने बगैर हैंडपम्प लगाने लगेंगे तो बहुत हो जाएगा। तो हमारे अंदर से गुस्सा है, हमने कहा कि भाई हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आओ सुराव में। तो हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए। अच्छा, प्रयागराज की राजनीति में बाहुबलियों को ही नाम लगातार आता रहा है। इलाहाबाद की, मतलब प्रयागराज की राजनीति कहें, प्रयागराज के विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो बहुत से आईएएस आईपीएस दिए उस प्रयागराज ने दिए। तो बाहुबल की अगर हम बात करें तो एक दौर था जब बाहुबल को बड़ा वहाँ पे देखा जाता था। आपकी सरकार में बाहुबलियों का तो अब काम ही खत्म हो गया वहाँ से। तो कोई आपके, क्या आपका उस बाहुबल से कोई नाता कभी रहा पहले? देखिए, बाहुबलिया को जहाँ सवाल है, पहले अगर कोई अपराधी व्यक्ति अगर जेल में चला जाता था तो अच्छे अच्छे आदमी उससे मिलने जाते थे। किसी की शादी ब्याह में 10-20-50 राइफल लेके चले जाते थे तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता था। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ना तो 10-20 राइफल वाले कहीं चलेंगे, ना कोई अपराधी जेल में जो गया है, अच्छे लोग मिलने नहीं जाते हैं। मिट्टी में मिला देते। मिट्टी में मिला ही दिया, कोई अपराधी बचा ही नहीं। हमारे यहाँ जीता जागता उदाहरण अतीक अहमद से तमाम लोग अगर 10 रुपये की जमीन लिए रहते थे, अगर 100 रुपये खो गई तो 10 रुपये को उसको देना पड़ता था। तो फिर गलत, ये सब तो खत्म होने से हमारे भाई उमेश पाल जी थे, उनकी हत्या होने के बाद जो सदन में बात उठी, महाराज जी कोई गलत नहीं किए कि हम मिट्टी मिलाए, तो मिलाए। उनके अलावा कई अपराधी ऐसे मिट्टी मिले हैं, अभी तो कितने मिले उनको पता भी नहीं चल रहा है। तो देखिए, अपराध पहले गुंडा जो है नहीं डरता था, अब तो सीधा सीधा है, पट्टा दुपट्टा बांध के अपने गले में टहल रहे हैं कि हम सुधर चुके हैं। 17 से अब तक कोई गैंगवार अपराध कोई बता दे, कोई गैंगवार बलात्कार बता दे। अब व्यक्तिगत कोई भाई या अपने पत्नी कोई हत्या कत्ल कर दे तो वो अपराध में नहीं आता है। वो अपना निजी रंजिश में या अपना निजी स्वार्थ के लिए हत्या कत्ल कर रहा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं महाराज जी ये सरकार। हाँ, मगर उसके बाद पता चलता है तो कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, शुद्धिकरण हो रहा है। आज अपराधी या तो ऊपर हैं, या तो जेल में, या तो प्रदेश छोड़ के भगे। आज अमन चैन की शांति है, बहन बेटियां एकदम सुरक्षित हैं, चाहे जितने बजे जहाँ जो आए जाए, कोई मतलब नहीं। नहीं यही अन्य सरकारों में, चाहे सपा कर रही हो चाहे और जो सरकारें थी, गुंडे रंगबाज गोमती वाले गुटखा खाते थे, पैसा नहीं देते थे, खोमचा वाले के मारते थे, ठेलिया वाले के मारते थे, बस वाले के मारते थे, विक्रम वाले के मारते थे, टम्पू वाले के मारते थे। मतलब किसी की भी कुछ भी कर देते, जूता चप्पल वाले दुकान पे पहन के चले आते थे, नहीं देते। आज किसी की हैसियत नहीं एक मूंगफली वाले को कि हम पैसा नहीं देंगे। ये सरकार है। निश्चित तौर पर स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश में हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान दिखाई दे रहा। बड़ी चर्चा हुई उस वक्त में जब अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर मीन्स क्या, वो मुठभेड़ कह सकते हैं उसको, है या अपराधियों द्वारा अपराधी मारा गया, ऐसा कह सकते हैं। उस बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई, प्रयागराज की धरती नहीं पूरे भारत में चर्चा हुई। तो देखा जाए कहीं ना कहीं से एक अपराध का अंत हो गया वहाँ से, ये कह सकते हैं हम। एक अपराध का अंत हो गया, समझिएगा कि ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया गया। अब अपराधी कोई जल्दी पैदा नहीं हो सकता है। 17 के पहले अब तक जो लोग और उदाहरण देंगे, उनको उदाहरण भी नहीं दे पाएंगे। हम तो चाहेंगे इस तरीके के जो अपराध रुके हैं, निश्चित तौर पर ऐसे ही रुके रहें। आज पूरी जनता जो अतीक आप बता रहे हैं अपराधी, ठीक, उनके मरने से मुसलमान सब ज़्यादा खुश था, जो उन्हीं का हत्या कत्ल कराते थे। हिंदू तो राजू पाल में से पाल खत्म हुए थे, मारे थे। तो ऐसा नहीं है कि अपने ही समाज को वो दबाने का काम कर। सबको भाई वो अपना गुंडाई करते थे, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने देखिए विकास दुबे ने किया, तो उसमें कौन से अपराधी अपराधी होता। चलिए खैर, हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप राजनीति में आए, आपका एक गोल होगा, एक एम होगा कि मैं राजनीति में अब आया हूँ, एमएलसी बन चुका हूँ, अब मुझे जनता के लिए, समाज के लिए मेरे द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाएं जो लोग सदियों तक याद करें।
तो ऐसे कुछ काम अगर आपके हों तो ज़हन में या कर चुके हों, तो मैं चाहूँगा कि प्रयागराज की जनता सुने उन सवालों को। देखिए, हम दो तीन चीज़ें बात करूँ। हमारे यहाँ एक कताई मिल था, बंद पड़ा था मऊ, मैंने सदन में बात उठाया। आज वहाँ रोजगार के लिए कार्य शुरू है। हमारे यहाँ संत गाडगे महाराज राजकीय महाविद्यालय बनाने के लिए हमने बात की थी, वो भी जमीन नहीं मिल पाई। स्टेडियम के भी कहा, अब एक 18 बीघा में परवेजपुर कड़भर है, वहाँ पे स्टेडियम बनने के लिए जा रहा है, 14 बीघा में शुरू हो गया है। और हमारे यहाँ एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के हमने अभी डिमांड रखा था, तो 4 बीघे खाली हुए जहाँ पे ऑडिटोरियम बनने जा रहा है मोआमा कस्बे के अंदर। और समाज के लिए तो हम हमेशा, जब से मैं विधान परिषद बना 2021 से, कि संत गाडगे महाराज के स्वच्छता के जनक हैं, जो देव पुरुष नरेंद्र मोदी ने उनको अनुसरण करके स्वच्छता के प्रतीक मानते हैं, उनको भारत रत्न दिया जाए, धोबी समाज कल्याण बोर्ड की गठन किया जाए, और भारत में पाई जाने वाले जितने भी धोबी समाज के, उनके अन्य स्टेट में, अन्य राज्यों में अनुसूचित वर्ग में नहीं रखा गया है, उनको रखा जाए। और 23 फरवरी संत गाडगे महाराज एक सामूहिक छुट्टी जैसे राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। और हम अक्सर मैं समाज के लिए बोला करता हूँ, तो जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है ठीक है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, जैसे आउटसोर्सिंग से रख रहे हो तमाम चीज़ें, तो हमारे यहाँ रेलवे है, गेस्ट हाउस है, तमाम सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उनको वहाँ पे भर्ती करके उनका प्राथमिकता देकर उनके कपड़ा लता जो धुलाई वो कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए। और जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाई में भी उनका योगदान रहे, और जो है सक्षम वो पढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ सरकार में अभ्युदय योजना के तहत तमाम कोचिंगें फ्री चल रही हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाया जा रहा। एक हम चाहते हैं कि संत गाडगे महाराज के नाम एक छात्रावास प्रयागराज में बन जाए। यही सब है तमाम चीज़ें। बाकी विकास के नाम पे हमारे तीर्थराज प्रयाग में आदरणीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे सांसद रहे हैं, तब से चिंता किए, तमाम पुल पुलिया बने। महाराज डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम 17 में भी बने, फिर बाद में बने, कि कहीं ना कहीं से चूक हो गई कि वो चुनाव हार गए। तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो चुनाव में उन्होंने पूर्णतः अपने चुनाव में कम समय दे पाए, पूरे लोगों के भरोसे पर काम किए। और दूसरी चीज़, कहीं न कहीं जनता है वो रुख बदलती रहती है, कैसे क्या करना है, कहीं न कहीं चूक हुआ है, वो सुधार हो 27 में जाएगा। सुधार होगा। सुधार 27 में विधायक बनेंगे, जहाँ से भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हारना कोई हार के भी मैदान में डटे रहना एक बड़ी ये चीज। बड़ी बात है, ये अच्छा, बड़ी एक सवाल मेरा और है आपसे, सवाल तो दो तीन है, एक सवाल इम्पोर्टेंट जो, क्या राजनीति में जाति व्यवस्था उचित है? नहीं नहीं, जाति व्यवस्था हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मिशन के तहत पिछली पंक्ति में खड़े होने आगे लाना है। आज़ादी के बाद पहला व्यक्ति धोबी हूँ जो विधान परिषद में हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। कभी भी न राज्यसभा में भेजने का काम किया है, न विधान परिषद में भेजने का। राज्यसभा में भेजने का काम किया भारतीय जनता पार्टी समाज को, तो सांसद चौधरी चुन्नीलाल जी को, और हमारे जैसे विधान परिषद भेजने का काम किए है। तो जाति, देखिए, एक जाति एक थ्योरी है, मतलब कि प्रैक्टिकली है कि हाँ कौन किसके वर्ग कितने हैं। मगर जब हिंदुत्व पार्टी रहती है, सनातन को मान के चलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। इससे तो डबल इंजन की सरकार है, जाति के आधार पर कहाँ है। अच्छा, प्रयागराज में अभी माघ मेला हुआ, एक बड़ा विवाद उठा शंकराचार्य को लेकर, कि शंकराचार्य ने काफ़ी आरोप लगाए, मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उसको आप, उस पूरे प्रकरण को अगर हम बात करें तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, भगवान है शंकराचार्य, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। वो विषय थोड़ा, हम तो ये कहेंगे कुछ सपा बसपा की मानसिकता के लोग होंगे जो उसको उस्का दिए होंगे, कुछ प्रशासन के लोग थे जो ऐसा वो हो रहा। बाकी प्रशासन थे, मेला था, ये पूरी तरीके से सारे लोगों के संज्ञान में है। अच्छा, बटुक, हमारे लोग सब बात बट कर रहे हैं। आप ही का प्रशासन, आपके अधिकारी और बटुकों को पकड़ के, चोटी पकड़ के, जो ये वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पे, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से ये अनुचित हुआ? या ठीक है कि उस वक्त पालकी में बैठे थे वो, वहाँ तक रोका गया उनको, वो नहीं रुके, लेकिन क्या उन बच्चों, जो जो बच्चे थे छोटे छोटे, जो बटुक जिन्हें बोलते हैं हमें, तो उनके साथ जो धक्का मुक्की की गई या उनको जो किया गया, ये इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो भाई इसका निंदा भी करता हूँ। बच्चों के साथ गलत हुआ था, तो मैंने फिर से कह भी रहा हूँ कि कुछ सपा बसपा के मानसिकता का कोई अधिकारी रहा होगा जो हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए।
और खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। केशव जी ने तो कहा कि उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, सरकार इसको संज्ञान मिली है ना भाई, तो उनका काम है, करेगी ना, उसमें हम क्या बताएंगे। मगर हम भी चाहेंगे, मैं तो बटुक बच्चों के साथ रहता, हमारे अशोक सिंघल जी के पूरा इस भवन में पूरा चलता ही है, वहाँ पे हम लोग तो पूरे उनके सहयोगी साथी सब रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी को कष्ट हुआ है इस चीज़ से। अच्छा चलिए, आपके पिताजी लेखपाल थे, कम पूंजी में वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब व्यवस्थाओं को करना, लगे रहना, आपको भी फ्री किया कि आप भी कुछ करते रहिए, काम करते रहिए, आपके संघर्षों से जुड़ा सवाल है। तो जब जिस वक्त आप संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त आपके मन में कई सवाल उठते होंगे, सभी के मन में सवाल उठते हैं, कोई भी अगर लाइफ में अपनी जॉब करने निकलता है तो उसके अंदर कई सवाल उठते हैं जब तक वो मंजिल नहीं मिलती जब तक। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आपको अब मंजिल मिल गई या अभी आपका सफ़र और तय होना है? देखिए, दो तीन चीज़ हम ये खुद बताएंगे। हम तो पहली बार जब छात्र राजनीति शुरुआत भी किए थे, तभी मेरा कभी ये मन नहीं था कि हम नौकरी करेंगे। राजनीति में मेरा रुचि था, हम बर्तन मांज के खाना खाते थे। 4 बार मैंने महामंत्री के चुनाव लड़ा, 2 बार मैं लगातार जिला पंचायत रहा, 10-15, और समझिए 17 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था। देखिए, किसी चीज़ का कोई अंत नहीं होता, सपने सब बड़े होते हैं। जिस संगठन में हो, निश्चित तौर पर इसमें बहुत कुछ मिलेगा, कोई कभी सोच भी नहीं सकता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं, गारंटी नहीं, मगर मिलेगा ज़रूर। हम तो एक राष्ट्र भाव से, देश भाव की सेवा में समर्पित रहेंगे। मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमको। अभी संगठन द्वारा, बीजेपी के संगठन द्वारा विस्तार होने की चर्चा चल रही कि पार्टी विस्तार करने जा रही। अभी 54 मंत्री हैं आपकी पार्टी में, 60 मंत्री की कैपेसिटी है। अभी देखा जाए 6 मंत्री है और कुछ विधायकों को, नए विधायकों को लाया जाएगा, कुछ पुरानों को संगठन में भेजा जाएगा। ये पूरा क्या चल रहा है, आपको कुछ आइडिया है कि क्या नया और बड़ा होने वाला है? देखिए, आदरणीय हमारे अमित शाह जी हैं, आदमी आपके आदरणीय अमित शाह जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे हैं। उन्होंने ही आदि डिप्टी सीएम और हमको एमएलसी बनाए हैं। वहाँ तक हम लोग विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पे कब क्या हो जाए कभी कोई सोच नहीं सकता। आप बिहार के बारे में आप सोचो, कोई सपना देखा था कहाँ क्या होगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कब किसको बना दिया, आप घर में सोते रहिए, कभी आपका नाम आ गया तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हम तो निश्चित तौर पर, हम तो कहे थे, सदन में कई बार बोले थे, तो विकसित भारत विकसित यात्रा 2047 तक हमारा सपना चल रहा है। तो हम ये कहे थे कि 2047 तक जो आदरणीय मोदी जी की सपना है, निश्चित तौर पर अनुसूचित वर्ग का प्रधानमंत्री भी बनेगा, अनुसूचित वर्ग का मुख्यमंत्री भी बनेगा, ऐसा समय आएगा। मगर ये संभव कहाँ है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अन्य पार्टियों में तो कभी सोच ही नहीं सकी है। परिवार के अलावा, अपने भाई बाप और भाई भतीजे के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अपने बेटे को बनाएंगे, अपने बिटिया को बनाएंगे, अपने भाई को बनाएंगे, अपने चाचा चाची, यहाँ ये सब सवाल ही नहीं। चाचा चाची परिवारवाद नहीं? कोई मतलब नहीं, हम लोग कभी मानेंगे। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की पूरा मिशनरी पूरी बहुत बड़ी है। कभी भी बूथ अध्यक्ष को उठा के जिला अध्यक्ष बना देते हैं। कहे तो रहा हूँ, कहीं लोग सोच ही नहीं पड़ते, हमारे यहाँ इसे बन जाते हैं, कह रहे हम तो यार समझ ही नहीं पाएंगे, ये भी बन जाएगा। तो हमारे यहाँ किसी का ये 27 में चुनाव है, 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है। क्या लग रहा है, कैसी तैयारी है आपकी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव के दृष्टिगत तो आप सोचेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा कमर कसे रहता है। चुनाव तो जब भी होगा, हमारा कार्यकर्ता बूथ से लेकर मंडल से लेकर राष्ट्रीय तक सब लड़ने के लिए तैयार है। अब जो हमारे इस समय के जनता का रुख है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। जनता अमन चैन शांति चाहता है, कर्मचारी अमन चैन शांति चाहती है, अधिकारी वर्ग अमन चैन शांति चाहता है। किसी को बंधक बना के मारा नहीं जा रहा, किसी का सूली नहीं किया जा रहा, नहीं है। पीडब्ल्यूडी हो, तमाम आरएस, तमाम विभाग हैं, सिंचाई विभाग, सब टेंडर पूल होते थे, सब वसूली होता था। यही हमारे यहाँ को मेला हुआ, भाई अपराधी तो मर गए, नहीं तो वहाँ भी टेंडर करके वसूली करते, मगर ये सब बंद है। तो इससे राहत के लिए भारतीय जनता पार्टी पुनः 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 29 में केंद्र बनेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये तो आपने पूरा बताया। मुझे एक आखिरी सवाल मेरा, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी उस जनता से प्रयागराज की जो आपको देख रही है? उसके लिए क्या विजन आपके दिमाग में चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं उसके लिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम अपने तीर्थराज प्रयाग के जो हमारे यहाँ तो चूँकि 66 करोड़ 30 लाख नहा के गए महाकुंभ में, अभी भी कुंभ हुआ, विकास इतना हो गया, मगर हमारी जनता, हमारे प्रयागराज के
जहाँ जो जिस तरीके से लिख के दे रही है मुख्यमंत्री जी के यहाँ या डिप्टी सीएम के यहाँ या मोदी जी के यहाँ कि ये विकास होना चाहिए, तो आज हमारे गंगा एक्सप्रेस से लेके रिंग रोड से लेके 10-10 किलोमीटर के फ्लाईओवर से लेके हमारे यहाँ बहुत कम बचे हुए जो काम के लिए सड़कों का जाल बिछा है। सड़कों के जाल बिछा है। डिप्टी सीएम तो केशव जी थे, मतलब पन्ने पर 2 लाइन लिख दे तो वो बन जाता था, ऐसा नहीं है, आज भी बन जा रहा है। विभाग इतना तेज काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मगर जहाँ जरूरत पड़ रही है वो काम हो रहा है। निश्चित तौर पर हमारे प्रयागराज की जनता ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश से बहुत ही खुश है, एकदम अमन चैन की शांति है। एसआईआर पे कुछ कहना चाहेंगे? एसआईआर पे प्रोपोगंडा हो रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वोट काट दिए गए। ये मतलब आपको क्या लग रहा है, बीजेपी ने कोई नीति बनाई है, वो उस तरीके से एसआईआर को लागू किया गया? और एसआईआर में वाकई में ये देखा गया है कि जो बाहर के रहने लेते थे वो अपना ब्यौरा दें। तो अभी क्या लग रहा है, एसआईआर में दर्द उठ रहा है लोगों के पेट में, उस क्या कैसे? देखिए, दर्द एसआईआर का हम लोग खूब स्वागत किए हैं। एसआईआर पर हम स्वयं काम कर रहे हैं, अपने विधानसभा सोरावन 255 पे आदमी लगा के काम करवा रहा हूँ। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। हम लखनऊ रह रहे हैं, अब मेरा प्रयागराज है, हम वोटर यहाँ के भी हैं, वोटर वहाँ के भी। हम कैसे छांटेंगे? यहाँ भी वोट दे लिए, 2 घंटा में वहाँ भी पहुँच के वोट गए। तो एक समावेश बना के कर दिया गया है राज्य निर्वाचन तरीके से जो होने जा रहा है। कि आप जिस गांव के हैं उस गांव में या तो वहां काट के एक जगह करो ना भाई अपने वोट को, 2 जगह आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं, एक जगह। बाकी 10 साल 5 साल हमारे बाबा मरे हुए हैं, उनका नाम आ रहा, उनके नाम पे दबंगई से कोई गुंडाई से वोट डाल रहा है, उनका डलवाते जा रहे हैं, हाँ यही हैं यही हैं। ये सब बहुत अच्छा हुआ है। एसआईआर पे सही अध्ययन करेंगे, नाम किसी का नहीं कटा गया है। जो नहीं रहते हैं, जो मर चुके हैं, जिनका डबलिंग है, वो कटना ही कटना है, स्वाभाविक बात कटेगा। तो अब फेयर हो चुका है। हम शहर रहना चाहते हैं, हम शहर का अपना मतदान बना के रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रधानी लड़ना चाहते हैं, अगर हम गांव में, अगर हमारा रुचि है तो हम गांव में रहें। तो आप एक जगह मतदान करेंगे ना भाई, 2 जगह कैसे हम करेंगे? अच्छा, एक सवाल और, एक एक करते करते मैं कई सवाल आपसे पूछ डाले मैंने। शादी क्यों नहीं, आपने शादी भी तक क्यों नहीं की? ये विषय घर का है, ठीक है, हो जाएगा जब होना होगा। आपको क्या कोई रिश्ता समझ नहीं आया, या जीवन में कोई ऐसा मिला नहीं जो जिसके बारे में आप सोच सकते? देखिए, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं, ठीक है, आपने संघर्ष किया, आपने एम को अपने चुना, आप बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। इस बीच हो सकता है कि ये ख्याल आपके दिमाग में ना आया हो कि मुझे मेरा जीवन साथी भी चाहिए, लेकिन अब आपको जरूरत लगती है कि मुझे जीवन साथी चाहिए? देखिए, अभी इतना काम धाम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने की, ये सब दिमाग में आता ही नहीं, मगर जब करना होगा तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी शादी नहीं किए, योगी जी की भी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा तो नहीं कहीं आप सोच रहे शादी करने से मुझे कहीं ब्रेकअप मिल जाएगा? मतलब कोई वो आमने सामने देखिए, हमारे यहाँ प्रचारक बहुत हैं, देश राष्ट्र के लिए समर्पित समर्पण भाव से रहते हैं। तो इसमें जब हम ये सब आएगा कि हाँ शादी करना, तो आपको जरूर बताया जाएगा पीयूष भाई मैं शादी कर रहा हूँ, किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। कैसे संघर्षों से निकलकर एक मंजिल को तय करना और पीछे मुड़कर ना देखना, जीवन को एक लक्ष्य बना लेना और बढ़ते चले जाना, बढ़ते चले जाना। छात्र जीवन में अपने मुद्दों की, लोगों के, समाज के मुद्दों की आवाज़ उठाकर सबके सामने ये साबित किया कि नहीं, जीवन में जो इंसान आगे बढ़ता है वही अपनी लाइफ में कुछ करता है। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत, नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहे इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।